गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युतिकी सहायक सामग्री चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग के लिए क्या पूछ रहा है कि सामान्य धारा वहन क्षमता के लिए रेटिंग फैक्टर का गुणांक क्या होना चाहिए। कह रहा है बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा पूछ रहा है। देखिए ये सामान्य धारा के लिए, तो सामान्य धारा के लिए हमारा होता है 0.81 जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए, और ये सामान्य के लिए था। यदि आपको निकट रक्षक निर्धारक गुणांक पूछता, अगर निकट रक्षक निर्धारक गुणांक पूछता तब आपका होता 1.23। यह है आपका निकट रक्षण निर्धारण गुणांक। अगर निकट रक्षण निर्धारण गुणांक पूछता तब का होता 1.23। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वैद्युतिकी परिपथ का मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट कौन सा है। किसी वैद्युतिकी परिपथ का मुख्य घटक पूछ रहा है, तो मुख्य घटक कौन कौन सा है इसके बारे में बताना है आपका कि मुख्य घटक। देखिए किसी वैद्युतिकी परिपथ का मेन कंपोनेंट के अंतर्गत आता है सप्लाई स्रोत, चालक युक्ति और नियंत्रक युक्ति। ये सब इसके मुख्य घटक है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परिपथ में उपभोग युक्ति यानी कंज्यूमर डिवाइस में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किसी परिपथ में उपभोग युक्ति में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह डैश कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, तो वह जाहिर सी बात है कि वह कहलाएगा बंद परिपथ। यदि किसी परिपथ में उपभोग युक्ति में से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह बंद परिपथ कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि उपभोग परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो वह खुला परिपथ होगा। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। टू वे स्विच का प्रयोग डैश में किया जाता है। टू वे स्विच का कर रहा है प्रयोग डैश में किया जाता है। तो टू वे स्विच का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो टू वे स्विच का प्रयोग हम लोग जीने के वायरिंग में करते हैं। ठीक है। और टू वे स्विच को आपको पता है कि सिंबल देखिए ऐसा होता है। टू वे स्विच इस तरह देखिए, ये टू वे स्विच है, ये आपका टू वे स्विच है। तो टू वे स्विच का उपयोग हम लोग जीने के वायरिंग में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है किसी वैद्युतिकी परिपथ का डैश के बिना कोई उपयोग नहीं है। किसी वैद्युतिकी परिपथ में डैश के बिना कोई उपयोग नहीं है। किसके बिना कोई उपयोग नहीं है, तो उपभोक्ता युक्ति। अगर उपभोक्ता युक्ति हो ही नहीं, अगर नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है। छठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच। तीन फेज में कह रहा है, तो तीन फेज परिपथ में ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच, तो सामान्यतः कौन सा स्विच हम लोग तीन फेज में करते हैं? अगर तीन फेज की बात की जाए तो ICTP होता है। ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ICTP, आई से हो गया आयरन, सी से हो गया क्लेट, टी से हो गया ट्रिपल, पी से हो गया पोल। आयरन, क्लेट, ट्रिपल, पोल स्विच प्रयोग करते हैं हम लोग थ्री फेज लाइन में। जबकि अगर सिंगल फेज लाइन की बात की जाती तो ICDP, आयरन, क्लेट, डबल पोल उपयोग करते हैं। सिंगल फेज में DP करते हैं, ICDP। जो ये ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं ना, ICDP, ये सिंगल फेज में करते हैं। तो D का अर्थ होता है डबल, P से पोल, आयरन, क्लेट, डबल पोल। यह ICTP है तो आयरन, क्लेट, ट्रिपल पोल का उपयोग करेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है DPIC और TPIC, डबल पोल आयरन क्लेट, ट्रिपल पोल आयरन क्लेट किस प्रकार का स्विच है? तो किस प्रकार का ये स्विच है? तो हम लोग ये DPIC और TPIC स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं मेन स्विच के रूप में, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, रोटरी स्विच यानी रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है? रोटरी स्विच का उपयोग हम लोग कर रहा है कि किस उपकरण में नहीं करते हैं? रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है? तो रोटरी स्विच का उपयोग हम लोग नाइट लैंप में नहीं करते हैं, जबकि बिजली के पंखे में करते हैं, कूलर में करते हैं। ये नाइट लैंप में हम लोग रोटरी स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या करा है, निम्न युक्ति में से कौन सा नियंत्रक युक्ति कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है? देखिए कंट्रोल डिवाइस को पहले समझिए। कंट्रोल डिवाइस आखिर हम किसको कहते हैं? कंट्रोल डिवाइस को बहुत जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछता है धारा के प्रवाह को अगर जो नियंत्रित करेगा उसी को हम लोग कहेंगे कंट्रोल डिवाइस। तो कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है आपका स्विच और सर्किट ब्रेकर सब, स्विच और सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आपका आएगा स्विच, यानी ये धारा को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो स्विच सब आपको क्या करता है? धारा को कंट्रोल करता है। जबकि सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है, यानी वैसी युक्ति जो क्या करता है? परिपथ को क्षरण से बचाता है, वो हो गया फ्यूज और थर्मल रिले, ठीक है। कंट्रोल करेगा स्विच और सर्किट ब्रेकर। जबकि अगर सेफ्टी के पर्पस में तो रिले और फ्यूज आएगा। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युतिकी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को कंट्रोल करने वाला युक्ति कौन सा है? अभी देखिए वही बता चुके अभी जस्ट कि वैद्युतिकी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को ये नियंत्रित करने वाला युक्ति। तो नियंत्रित करने वाला युक्ति आपका क्या कहलाएगा? स्विच कहलाएगा, जो कंट्रोल करता है। चलिए उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? एक लैंप को 3 स्थान से आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कह रहा है कितने स्विच की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए आपको 2 गो क्या होगा? 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। 2 2 वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच, 2 2 वे स्विच और एक
इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता होगी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि यद्यपि किसी प्रतिष्ठान में ICDP स्विच ऑफ स्थिति में है, किसी प्रतिष्ठान में कह रहा है कि ICDP स्विच ऑफ स्थिति में है, तो स्विच में संपर्कित लोड सामान्यतः रूप से कार्य कर रहा है। स्विच क्या कर रहा है? स्विच में संपर्कित लोड सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, तो इसका कारण डैश है। इसका कारण क्या होगा इसको आपको बताना है। तो इसका कारण यह है कि स्विच के वेफल वाहक छड़ पर लगे ढीला हैंडल, स्विच के वेफल वाहक छड़ पर लगे ढीला हैंडल, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त मुख्य स्विच को दिया जाता है। सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त मुख्य स्विच को दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है सिंगल फेज सप्लाई में? मुख्य स्विच को क्या हम लोग देते हैं? तो मुख्य स्विच को हम लोग क्या देते हैं इसके बारे में बताना है। तो लाइन में हम लोग फ्यूज देंगे और न्यूट्रल में हम लोग लिंक देते हैं। लाइन में फ्यूज और न्यूट्रल में लिंक देते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ क्या है आपका एसेसरीज है और दूसरे तरफ उसका नाम है, आपको बताना। ये देखिए 14 नंबर को समझिए। 14 नंबर में एक तरफ एसेसरीज है और दूसरे तरफ उसका क्या है, नाम है। 14 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ एसेसरीज है और दूसरे तरफ उसका क्या है, नाम है। तो देखिए एसेसरीज है और दूसरे तरफ उसका नाम है, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे? देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं 1 नंबर, तो 1 नंबर मेरा क्या है, ये टॉगल स्विच है। ये हमारा क्या है, टॉगल स्विच है। फिर देखिए ये जो देख रहे हैं ये बी नंबर में, ये मेरा फ्लश टाइप स्विच है। ये फ्लश टाइप स्विच है। फिर सी नंबर जो आप देख रहे हैं ये मेरा बैंड स्विच है। ये मेरा बैंड स्विच है। और ये 4 नंबर जो देख रहे हैं ये मेरा क्या है, आईसी स्विच है। ये आईसी स्विच है। यानी इसमें देखिए इसका ऑप्शन जो है हम इधर लिए हुए हैं, इसका ऑप्शन देखिए मिलान कीजिएगा तो ये बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। ये जो है बी नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं ये इसका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तंतुमय चालकों का ठोस चालकों की तुलना में क्या गुण है। देखिए तंतुमय चालकों का ठोस चालकों की तुलना में क्या गुण है, तो इसके गुण के बारे में बताना है। तो तंतुमय चालकों का ठोस चालकों की तुलना में क्या होगा, तंतुमय चालक जो है ना अधिक लचकदार होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह सुरक्षित अधिकतम धारा जो बिना अति उष्मन उत्पन्न किए लगातार गुजर सकता है डैश कहलाता है। कह रहा है वह सुरक्षित अधिकतम धारा जो बिना अति उष्मन उत्पन्न किए लगातार गुजर सकता है डैश कहलाता है। तो उसको बताना है कि उसका हम क्या कहेंगे, तो धारा रेटिंग कहेंगे। यानी वह सुरक्षित अधिकतम धारा जो बिना अति उष्मन उत्पन्न किए लगातार गुजर सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, धारा रेटिंग। तो अधिकतम धारा रहे तो ही हम उसको कहेंगे धारा रेटिंग, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 3 पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। तो 3 पिन सॉकेट की बात की जा रही है कि 3 पिन सॉकेट जो है हम कितने क्षमता के बनाया जाता है, इसके बारे में बताना है कि 3 पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं।
तो उसके बारे में आपको बताना। तो 3 पिन सॉकेट जो है ना 5 एम्पियर या 15 एम्पियर 250 वोल्ट का बनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पीवीसी या ढके हुए शरीर वाले डबल विसंवाहित उपकरणों के लिए किस प्रकार की आउटलेट सहायक सामग्री उपयुक्त होती है। पीवीसी या ढके हुए शरीर वाले डबल विसंवाहित उपकरणों के लिए किस प्रकार की आउटलेट सहायक सामग्री उपयुक्त होती है। तो उसके लिए होता है 3 पिन वाले प्लग। 3 पिन वाले प्लग जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का क्या कारण है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का क्या कारण है। तो मोटा करने का मुख्य रीजन ये है कि अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 पिन सॉकेट में देखिएगा ये पहला देखिएगा इस तरह मोटा रहता है सबसे ऊपर में, उसके बाद देखिएगा ये दोनों क्या रहता है, मोटा नहीं रहता है। तो ये जो ऊपर वाला मोटा रखने का रीजन ये है कि अति क्षरण धारा वहन कर सके। चलिए 20 नंबर देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है कि वैद्युतिकी परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने निर्देश वाली युक्ति डैश कहलाती है। वैद्युत परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाले निर्देश वाली युक्ति क्या कहलाती है। कोई भी हमको इंडिकेटिंग डिवाइस के बारे में बताना है कि इसमें प्रयोग की जाने वाली इंडिकेटिंग डिवाइस क्या है। तो ये है क्या, मेरा लैंप होल्डर हम लोग इंडिकेटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर संपर्कन को हमेशा डैश के संपर्क में होना चाहिए। एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर संपर्कन को हमेशा डैश के संपर्क में होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, परिपथ के उदासीन तार से। हमेशा उसको परिपथ के उदासीन तार से संपर्क होना चाहिए। एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर को हमेशा परिपथ के उदासीन तार से संपर्कन होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है चित्र में किस प्रकार का ये सहायक सामग्री दर्शाई गई है। किस तरह का ये सहायक सामग्री है इसको आपको बताना है। तो ये जो देख रहे हैं ये है मेरा होल्डिंग सहायक सामग्री है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, वो शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।